देखिए, पिछले वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग सीखा। आज ये है स्क्रू गेज। आपके पास स्क्रू गॉज है, हर एक के हाथ में स्क्रू गॉज है। क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए मैंने एनलार्ज करके आपको ये व्यू दिया है। इसका हर पार्ट के बारे में इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं। इसको रिचेट बोलते हैं, रिचेट जो इसके मोशन को गवर्न करता है, आगे पीछे इसको ले जाता है, ये रिचेट है। इसमें दो स्केल हैं, एक सर्कुलर स्केल है और एक लीनियर स्केल है जिसको हम पिच स्केल बोलते हैं। इसको रेफरेंस लाइन, क्योंकि सारी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है ये रेफरेंस लाइन से हम सेट करके देखेंगे इसकी रीडिंग। ये थिम्बल, स्क्रू, इसको हम स्टड बोल देते हैं आगे वाले पार्ट को। और ये फ्रेम है। तो पार्ट वाइज आपने ये स्क्रू गॉज इसमें देखा। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक सर्कुलर स्केल है, एक लीनियर स्केल है जिसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं। तो इस स्केल में जो भी आप स्क्रू गॉज से मेजरमेंट लेंगे उसमें आपको दो स्केल यूज करना पड़ेगी, एक सर्कुलर स्केल और एक पिच स्केल या लीनियर स्केल। उन दोनों का सम होगा। तो ये इसका पर्पज है स्क्रू गॉज का कि ये 1 mm के 100 पार्ट तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, जिसको इसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। आप देखिए बेटे, आप जब इसको रिवॉल्व करते हैं, रिचेट को घुमाते हैं, तो देखो इसमें सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है। यानी कि जैसे स्क्रू घूमता है या जैसे आप जिसको हम बोलेंगे हेलिकल मोशन इसमें हो रहा है। तो आप अपनी जीरो जो है सर्कुलर स्केल की जीरो को इस रेफरेंस लाइन पे सेट कीजिए, जो जिस पे मार्क लगे हुए हैं, इसको कहेंगे रेफरेंस लाइन या पिच लाइन। इस पे सेट कीजिए जीरो को और एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं। तो आप देखते हो ये लीनियर 1 mm मूव करता है, दैट इज कॉल्ड पिच। लीनियर डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन नोन एज पिच। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितना था 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए 100। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट आपने ऐसे निकाल लिया। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ 0.01 mm। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, कोई भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में बताया था, हम देखेंगे क्या इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज में जो एरर एसोसिएटेड होते हैं उनका नाम होता है जीरो एरर। और जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। देखिए, अगर हम इसको पूरा मिला दें, स्क्रू को स्टड से मिला दें, पूरा मिलाने के बाद अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन पे आ रहा है, जीरो ऑफ द मेन स्केल पे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इसका स्क्रू के स्टड से मिलने के बाद अगर ये सिचुएशन है, 0-0 कोइंसाइड कर रहा है, देन देयर इज नो एरर। अगर हमने इसको मिला दिया, स्टड को इसके स्क्रू से मिला दिया और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इससे नीचे लाई कर रहा है, जीरो ऑफ द रेफरेंस लाइन से नीचे लाई कर रहा है, रेफरेंस लाइन से नीचे लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे, जीरो से ऊपर कितना है 1 2 3, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो थर्ड डिवीजन n को हम 3 लेंगे। लीस्ट काउंट हम पहले निकाल चुके हैं 0.01। तो इसमें एरर है 0.03 mm। 0.03 mm पॉजिटिव एरर का ये मतलब है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से किसी भी वायर का डाया निकालोगे, किसी भी उसकी थिकनेस निकालोगे, लेंथ निकालोगे ऑब्जेक्ट की, तो वो जो है 0.03 mm एक्चुअल से ज्यादा बताएगा। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब एक्चुअल से ज्यादा बताएगा। तो इसका मतलब जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, उस ऑब्जर्व वैल्यू में से जो भी आपने लेंथ निकाली है उसमें से पॉजिटिव एरर को हम सबट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों स्क्रू हेड और ये स्टड मिलने पर इसका जीरो अगर रेफरेंस सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर आता है तो
इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो से काउंट करना शुरू करेंगे नीचे की ओर, जीरो से नीचे चले 1 2, तो 2 ही डिवीजन है। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में N2 है, तो लीस्ट काउंट जो है नेगेटिव जीरो एरर कितना है? 2 × 0.01, 0.02 mm आपका नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जब भी कोई ऑब्जर्वेशन आप इससे करेंगे तो एक्चुअल से इतनी वैल्यू कम बताएगा, तो इसीलिए ऑब्जर्व वैल्यू में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी नेगेटिव एरर। तो ये हमने लीस्ट काउंट निकालना सिखा दिया, आपको एरर कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया। अब हम इससे ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे? तो जैसे कि इसमें 2 स्केल हैं ही, जिसमें 2 स्केल अगर हैं तो लीनियर स्केल भी है और सर्कुलर स्केल भी है, तो रीडिंग भी 2 ही होगी, लीनियर स्केल भी और सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी होगी। तो किसी वायर को आपने ग्रिप किया इसके बीच में, और एग्जांपल मैंने ये जैसे लिया, इसमें 3 एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है, स्क्रू गेज लिया है। उस स्क्रू गॉज में जो वर्नियर स्केल का जीरो है, सॉरी सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन पे 0 0 मैच कर रहा है, तो देयर इज नो एरर, जीरो एरर है इसमें। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से किसी का हमने डायमीटर निकाला, किसी वायर का डायमीटर निकाला, तो आप देखो आपको अंदर की स्केल में कितने डिवीजन दिखाई दे रहे हैं? 2, 1 और 2 डिवीजन कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला हाफ होता है, नीचे वाले 2 डिवीजन है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 डिवीजन पूरे हैं आगे। तो 2 डिवीजन जब पूरे आ गए ऊपर वाले, तो आप देखेंगे मेन स्केल रीडिंग आ गई 2 mm। ऊपर के 2 डिवीजन है, 1 2 से आगे जा रहा है ये स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 2 mm। अब हमने देखनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप देखने के लिए आप n देखेंगे, इस सर्कुलर स्केल में जो आपके पास ये 100 डिवीजन है, इस सर्कुलर स्केल में कौन सा नंबर रेफरेंस लाइन से मिल रहा है? इस फिगर के हिसाब से 25 इस रेफरेंस लाइन से मिल रहा है, तो सर्कुलर स्केल का n आपका 25 आ गया। इसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो आपके पास रीडिंग आ गई 0.25 सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो नेट रीडिंग क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग 2 आई थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.25, तो नेट रीडिंग आपकी आ गई 2.25। ये होगी ऑब्जर्व वैल्यू, जो आपने ऑब्जर्वेशन ली। क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं था, तो करेक्टेड वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्चुअल वैल्यू करेक्टेड वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो एरर था। दूसरे एग्जांपल में जो आपने स्क्रू गॉज लिया है, उस स्क्रू गॉज में बताइए पॉजिटिव जीरो एरर है, अभी बताया था ना, क्योंकि जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे है। अब जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे, तो इसमें डिवीजन काउंट करें सर्कुलर स्केल का, कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन पे है? 7वां है, तो 7 × 0.01, 0.07 आपका पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। पॉजिटिव जीरो एरर आपने ये लिख दिया। अब इसी इंस्ट्रूमेंट से जब कोई डायमीटर किया, तो देखो ऊपर के डिवीजन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2, पूरा 2 डिवीजन आ गए, तो मेन स्केल तो 2 mm आ गई। सर्कुलर स्केल में इसका आया 32, 32वां जो है इसका सर्कुलर स्केल का डिवीजन इसमें कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन में, 32वां 32, तो इसकी रीडिंग सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई 32 × 0.01, 0.32। तो नेट रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग 2 + 0.32, 2.32 रीडिंग आ गई। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में एरर कौन सा था? पॉजिटिव, यानी कि इतना एक्स्ट्रा बता रहा था, तो इसीलिए 2.32 माइनस 0.07 आप जब करेंगे तो नेट आंसर आपका आएगा 2.25। तो अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव एरर ऑब्जर्व वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये आपकी करेक्टेड वैल्यू आई। थर्ड केस में मैंने एक ऐसा स्क्रू गॉज लिया जिसमें कि नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि जीरो उस रेफरेंस लाइन से ऊपर है। तो कैसे कैलकुलेट किया? जीरो से नीचे कितना डिवीजन? 1 2 डिवीजन ये आ गए, तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर आया 2 × 0.01, तो 0.02 नेगेटिव जीरो एरर, हमने नेगेटिव साइन लगा दिया इसमें, नेगेटिव जीरो एरर। जब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हमने किसी का ऑब्जर्वेशन लिया, किसी का डाया निकाला, किसी वायर का, तो देखो ऊपर के अंदर की स्केल के 2 डिवीजन साफ दिखाई दे रहे हैं, तो 2 mm तो आपका मेन स्केल रीडिंग आ गई, या पिच स्केल रीडिंग भी बोल लेंगे, या लीनियर स्केल रीडिंग भी बोल लेंगे। अब सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 23rd, तो 23rd जब डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो n आ गया 23, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 23 × 0.01,
0.023। तो नेट रीडिंग आपकी होगी 2 प्लस 0.23 mm आ गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू। लेकिन आपने देखा इसमें तो नेगेटिव एरर था, तो जब लास्ट में आपने 2.23 माइनस 0.2 करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.25। क्योंकि हम पॉजिटिव एरर के आगे प्लस साइन लगा देते हैं और नेगेटिव एरर के आगे माइनस साइन लगा देते हैं, तो जब फाइनल करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो ऑब्जर्व्ड माइनस एरर, ऑब्जर्व्ड माइनस एरर। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन लिखोगे तो अपने आप ही माइनस हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव साइन लिखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपके ये बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।